साथियों, ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे 3 उन महत्वपूर्ण जिलों के बारे में जब आप भर्ती जो है यानी कि सेवा योजन पोर्टल से जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और आईडी लॉगिन करने के बाद आपको 3 भर्तियां पोर्टल पे शो होंगी। अगर आपका पोर्टल सही होगा तब, यानी कि सारी डिटेल आपकी सही भरी हो गई, सारी सही रूप से भरी हुई होंगी तो आपको 3 भर्तियां शुरू दिखाई देंगी। पहले चर्चा करेंगे अम्बेडकर नगर जनपद के बारे में। अम्बेडकर नगर जनपद से मतलब आवेदन के लोग, जो भी लोग आवेदन करना चाह रहे थे अम्बेडकर नगर जनपद से, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बहुत लंबे समय के बाद से जो है अम्बेडकर नगर जनपद से ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी जारी हुई है। ये पिछले दिन यानी कि आज वीडियो हम बना रहे हैं 11 तारीख को, तो ये 10 तारीख को जो है अम्बेडकर नगर जनपद से ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी जारी हुई। और आवेदन की गति, हमको लगता है कि अम्बेडकर नगर में जितने तेजी से आवेदन हो रहे हैं उतनी तेजी से आवेदन किसी जनपद में हुए ही नहीं। ऐसा अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी की, तो जितने तेजी से आवेदन अम्बेडकर नगर में डाले जा रहे हैं उतने तेजी से और किसी जनपद में नहीं डाले गए। लेकिन अब इसमें जो है 10 तारीख से आवेदन शुरू हुए अम्बेडकर नगर जनपद में और 17 तारीख ही जो है इसमें लास्ट डेट है। कल हमने देखा था, यानी कल से आवेदन शुरू हुआ, कल हमने शाम को देखा था तो लगभग 1200 के कुछ समथिंग आवेदन थे। आज हम जो डाटा आपको दे रहे हैं, यानी कि आज 11 तारीख है, 11 तारीख को हम लगभग 10 उस बजे के बीच में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 11 तारीख 10 बजे रात के लगभग यहाँ पे जो है आवेदनों की संख्या हो गई है लगभग 2706। 2706 आवेदन हो चुके हैं। ये मान के चलिए कि आप पिछले 40 से 48 घंटे में आवेदनों की संख्या 3000 के लगभग पहुंच गई है। इतनी तीव्रता से आवेदन किसी जनपद में हुए नहीं। अगर इसमें आवेदन का डेट जो है ज़्यादा देता, यानी कि 10 तारीख से आवेदन शुरू हुआ है, एक ही हफ्ते का समय है, एक हफ्ते में जिन लोगों को आवेदन करना हो कर लें, उसके बाद से आवेदन की डेट खत्म हो जाएगी तो कर नहीं पाएंगे। जबकि और जनपदों में समय जो है वो बहुत ज़्यादा दिया था। इस वजह से जो भोले भटके 1500 2000 लोग जो है, जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते समय मिल जाता है तो जो भोले भटके लोग रहते हैं, आप बताने वाले लोग और लोगों को बताते हैं, तो इससे आवेदन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें जो है मुझको लग रहा है कि हमने तो अनुमान किया था, जब इसमें आवेदन की आखिरी तिथि जब हमने देखा कि 15 तारीख है, तो हमने सोचा कि आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा 5000 के लगभग पड़ेंगे। लेकिन जब आवेदन शुरू हुआ तो 2 ही दिन में 3000 के लगभग पहुंचेंगे। तो आपको उम्मीद है कि अब जो है आवेदन कम से कम अम्बेडकर नगर जनपद में 7 से 8000 के बीच में होंगे। तो अगर आप लोग आवेदन नहीं किए हैं अम्बेडकर नगर जनपद से तो आवेदन कर दीजिए। और उसके बाद जब आवेदन हो जाएंगे तो चर्चा करेंगे हम कि कितनी कट ऑफ वगैरह जा सकती है अम्बेडकर नगर जनपद से। लेकिन अभी कट ऑफ के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आवेदन की तीव्र गति से चल रहा है और कितना आवेदन होगा ये इसके बाद ही डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप भर्ती पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यानी कि सेवा योजन पोर्टल से अपनी आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे डाल करके, तो आपके पोर्टल पर 3 भर्तियां शो होंगी ईसीसी एजुकेटर की। अगर तीनों शो हो रही तो यानी कि आपका पोर्टल सही है। और दूसरी भर्ती की बात करेंगे हम बिजनौर जनपद की। बिजनौर जनपद में देखिए, आवेदन की आज अंतिम तिथि है। आवेदन की आज अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि तक कुल आवेदनों की संख्या कितनी प्राप्त है आपको पता है? 4092, यानी कि 4100 आवेदन है। वहीं तुलना आप कर लीजिए इससे पहले जनपद की जिसकी हम चर्चा किए हैं। इससे पहले वाले अम्बेडकर नगर जनपद में 3000 के लगभग आवेदन कर चुके हैं 2 दिन में, 40 से 48 घंटे के बीच में 2 दिन में 3000। और बिजनौर में आज आखिरी डेट है, आखिरी डेट तक जो है 4100 आवेदन किए हैं। हमको लगता है अगर अम्बेडकर नगर से तुलना करेंगे तो 3 दिन में जितना बिजनौर में जो है आवेदन किए हैं, उतना तो जो है अम्बेडकर नगर जनपद में 3 दिन में आवेदन कर देंगे। तो खैर, बिजनौर से आसपास के अगर आप हैं तो जो है हाँ आवेदन कर देंगे। बाद में भी हम आपको एक सलाह देंगे, सलाह अगर आपको सही लगे तो उसको मानिए, ना सही लगे तो कोई बात नहीं, उसमें मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विचार से के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तीसरे जनपद की बात करेंगे तो कानपुर देहात तीसरी भर्ती आपको दिखेगी सेवा योजन पोर्टल पर, जो ईसीसी एजुकेटर की होगी। इसकी अंतिम तिथि है देखिए 17/10/2025। अगर आप
के आसपास का ज़िला है कानपुर देहात, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 17 तारीख लास्ट डेट है इसकी और 606 आवेदन इसमें अब तक हुए हैं। इसमें भी देखिए आवेदन की गति धीमी है। 17 तारीख ही लास्ट डेट है अम्बेडकर नगर जिले की और 17 तारीख ही लास्ट डेट है जो है कानपुर देहात जनपद की। लेकिन अम्बेडकर नगर में हो गए हैं 2700-2800 के बराबर आवेदन, लेकिन कानपुर देहात में हुए हैं 600 के लगभग आवेदन। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ईसीसी ई एजुकेटर वाली वैकेंसी में जो हमने गौर किया है, वो पूर्वांचल के जितने ज़िले हैं, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे वो जौनपुर हो, इसमें आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और यहाँ कट ऑफ भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा मैं कट ऑफ आपको बता दूं कि जब भी कट ऑफ आएगी पूरे प्रदेश में आप तुलना कर लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है। इसके पीछे का कारण भी आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आजमगढ़ जनपद में आवेदन जो है 15,000 के लगभग हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल के हर जिले में, पश्चिम के हर जिलों की तुलना में या मध्य के यूपी के मध्य जिलों की तुलना में आप बात करेंगे तो पूर्वांचल के प्रत्येक जिले में आवेदन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए जिसकी मेरिट 220 या 220 के आसपास है, वो सभी लोग जो है अपने समीपवर्ती जिलों में आवेदन कर दें जरूर। जैसे जो आजमगढ़ के हैं वो अम्बेडकर नगर में आवेदन कर दें, जो जौनपुर के हैं 220 के आसपास के हैं तो वो लोग अम्बेडकर नगर जनपद में ज़रूर आवेदन कर दें, क्योंकि जो है हो सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है जौनपुर या आजमगढ़ की 220 से ऊपर चली जाए हो। आज अम्बेडकर नगर जनपद की या अन्य किसी जनपद के आसपास में अगर आप आवेदन किए रहेंगे तो आसानी से आपका चयन हो जाएगा। एक जनपद के भरोसे रहेंगे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको दूसरे जनपद में तभी आप आवेदन करें जब आपको नौकरी करना हो। नौकरी ना करना हो दूसरे जनपद में, आप 11,000 12,000 या जो भी वेतन इसमें मिलेगा उसमें अगर आप सरवाइव ना कर पाते हो तो सीट खराब करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई वहाँ का लड़का, कोई युवक, कोई युवती वहाँ पे जो है आपकी जगह पे आएगा, आप मेरिट में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी करा लेंगे तो सीट खराब हो जाएगी, आपके नाम से अलॉट हो जाएगा, तो उसका नुकसान हो जाएगा जो करना चाहेगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपकी मेरिट 220 के आसपास है या 220 से नीचे है तो ज़रूर आप आवेदन कर दें अपने समीपवर्ती जनपदों में। ये चीज़ें हैं, बशर्ते अगर आपके पोर्टल पर भर्ती नहीं शो हो रही है तो आप हमको जो है विश्वास अगर करेंगे तो यूज़र आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, तो हम आप में वो सुधार कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय मिलेगा, ड्यूटी वगैरह हम करते हैं, तो अगर समय मिलेगा तो मैं आपके आईडी में सुधार कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं अवसर मिलेगा तो आप खुद से करा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। जो कतिपय लोग चार्ज लेते हैं या उनके पास या वही काम वो करते होंगे भाई, जो वही काम करेंगे तो उनको पैसा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी उनकी नीतियाँ हैं खैर उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये अगर आपके पोर्टल पर भर्ती नहीं हो रही हो तो हो रही होगी तो मैं आपको जो है उसमें सुधार कर सकता हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड अगर आप दे देंगे तो ठीक है, अपने अपने पोर्टल पे चेक कर लीजिए। जो मेल आईडी और डाले होंगे मोबाइल नंबर और मेल आईडी, उसको बराबर चेक करते रहिए। मेल बॉक्स आपका ऐसा ना हो कि भरा हो, वहाँ से कंपनी वाले जो है सेवा प्रदाता एजेंसी जो है वहाँ से आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में आ गया हो और जो है आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, आपका मेल बॉक्स भरा हो तो उसमें मैसेज ही मेल ही ना आए तो उसको मेल बॉक्स जो है खाली करते रहिए, बहुत ज़्यादा भरा ना हो। तो मोबाइल भी मैसेज भी चेक करते रहिए, या कोई ऐसा मोबाइल नंबर आप डाल दिए हों जो घर पे रहता हो, जो घर के लोग पढ़े लिखे ना हो, कम पढ़े लिखे हों, मैसेज के बारे में जानकारी ना हो, उसको रीड करके छोड़ दें, उसके बारे में जानकारी ही ना हो पाए। क्योंकि जब भी सेवा योजना पोर्टल से संबंधित जब भी कोई भर्तियाँ आती हैं तो उसमें जब भी आपको किसी भर्ती के लिए कॉल आएगा तो बहुत लास्ट में कॉल आता है, यानी कि 2 दिन 4 दिन जब बचा रहेगा उसी समय आपको सूचित किया जाता है। तो ऐसे समय में अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपका नाम आ भी जाएगा तो जो है आप मिस हो जाएंगे। दोबारा अवसर देंगे कि नहीं देंगे तो वहीं पे आपकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। बाकी आपके मन में कोई दुविधा, कोई संशय, कोई विचार विमर्श, कोई सलाह सुझाव, कारण, प्रश्न कुछ हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सार्थक उत्तर या यथोचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद।